चंडीगढ़ निगम चुनाव में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीनों पर शंका जाहिर करते हुए जहां कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य चुनाव आयोग को शिकायत दी है, वहीं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने भाजपा के खिलाफ चार्जशीट भी जारी की है। कांग्रेस ने चार्जशीट जारी करके भाजपा पर क्या आरोप लगाए हैं और कांग्रेस क्यों ईवीएम मशीनों पर सवाल उठा रही है, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला से। ईवीएम मशीन को लेकर कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग को शिकायत दी है। इस शिकायत में उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं, इस मेरे साथ हैं चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला। इनसे जानते हैं कि उन्होंने अपनी शिकायत में क्या आरोप लगाए हैं। जी, पिछले 6 महीने से ये जो ईवीएम की मशीनें हैं ये एक ही स्ट्रांग रूम में पड़ी थी और अलग अलग समय पे ये पार्टी की मीटिंगें बुलाते रहे हैं और हमें दिखाते रहे हैं कि ये स्ट्रांग रूम है, ऐसे हमने सेफ रखी हुई हैं। बाय एंड लार्ज वहाँ तक हमारी संतुष्टि थी। अब पता नहीं क्यों कैसा फैसला लिया है। 10 दिन पहले इन्होंने एक आदेश निकाल दिए इलेक्शन कमीशन ने कि 5 जगह पे इन मशीनों को बांट दिया जाए, अलग अलग जो काउंटिंग सेंटर होंगे। ये पार्लियामेंट में नहीं देखा था हमने। पार्लियामेंट में सिर्फ एक दिन पहले जितने भी आरओ या एआरओ होते थे उनको जाके वो मशीनें दी जाती थी। हमने ये शिकायत की है कि 5 जगह, अब अगर कोई पार्टी या कोई लोग चेक रखना चाहे तो बड़ा मुश्किल होता है कि हम 5 जगह अलग अलग जाके उस पर पहरेदारी करें। दूसरा, ये मशीनें जो हैं ये उत्तराखंड से आई हैं और ये लेटेस्ट नहीं है। M3 मशीनें होती हैं जिनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का माना गया है, जिसमें वीवीपैट होते हैं, सारा कुछ लगता है। बहाना ये लगाया जा रहा है कि जी उत्तराखंड नज़दीक था, वहाँ से आ गए। M3 तब लगती थी, पिछली बार भी इन्होंने ये यूज़ की थी कि उस वक्त तो ऐसा कि सारे देश में अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो मशीनों की कमी होती है, तो शायद कहीं वहाँ कोई और लगा दें कहीं और। जब चुनाव कहीं हो, इस वक्त हो ही नहीं रहे, तो लेटेस्ट मशीनें क्यों नहीं लगाई जा रही। और वीवीपैट जो है, जो एक रसीट मिलती है हर वोटर को कि उसकी वोट पड़ गई, उसको वो डिनाई क्यों की जा रही है। ये तो अधिकार है उसका, वोटर का, जानने का कि मुझे मेरी वोट डली है या नहीं डली, या सही डली जगह डली है तो मुझे उसकी रसीद दी जाए। ये हमने उनको शिकायत की है आज जाके कि इस तरह के ये जो फैसले हैं ये इलेक्शन कमीशन के गलत हैं। अभी बहुत समय पड़ा है, इनको रिव्यू किया जाए। चावला जी, अगर राज्य चुनाव आयोग आपकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो क्या आप ये मामला अदालत में लेकर जाओगे? देखिए, पिछले एक्सपीरियंस हमारा कहता है कि जिस तरह की सरकारी मशीनरी काम कर रही है देश में, बड़े बड़े विधानसभा में बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े शिकायतें डाल के देख ली, कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। ये तो बहुत छोटा सा चुनाव है, इसमें हमारा फर्ज बनता है लोगों को अवेयर करना कि अगर एक शंका है, मैं इसमें कोई बहुत ज़्यादा, मेरे पास भी कोई ऐसे सबूत नहीं है, लेकिन जब कोई शंका देश में उठ खड़ी हो तो सरकार का और इलेक्शन कमीशन का फर्ज बनता है कुछ शंकाओं को दूर करे। क्यों खामखा लोगों को मौका देते हैं ऐसे छोटे छोटे गलत फैसले लेके कि लोग इस तरफ सोचने लग जाएं। अगर ये बातें ना उठती कि ये हैकिंग हो सकती है या इसमें कि कई बार इसमें हेराफेरी हुई है, इस शंकाओं को दूर करना हमारा फर्ज है। और ऐसी शिकायतें जो हैं ये हम लोगों को इसमें अवेयर भी कर पाते हैं। चावला जी, एक आपने भाजपा के खिलाफ चार्जशीट जारी की है, तो उसमें आपने क्या आरोप लगाए हैं? 5 साल पहले इसी पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें बिंदु वाइज इन्होंने कहा था कि हम ये काम करेंगे। विपक्ष के नाते हमने पूरे 5 साल उन कामों पे नज़र रखी कि ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बहुत जगह हमने प्रोटेस्ट किए, धरने दिए कि आपने जो वायदे किए थे नहीं किए। आखिर में हमने एक आरोप पत्र दायर किया जिसको अंग्रेजी में चार्जशीट कहते हैं कि आपने ये वायदे किए थे, आपने ये पूरे नहीं किया। उनमें मुख्य तौर पर वायदा था कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। इन्होंने टैक्स पे टैक्स एक नहीं, कोई एक आध लगाया तो शायद हम इसको इग्नोर कर देते। इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, 1 से 15 रुपये कर दिया। पानी के रेट बढ़ा दिए, वो भी एक लोगों को टैक्स की शक्ल में देने पड़े। एक्साइज टैक्स लगा दिया, कोविड सेस लगा दिया, काउ सेस लगा दिया, एंटरटेनमेंट सेस लगा दिया। सब लगाने के बावजूद भी जो खजाना है वो आज भी खाली है। एक तो हमारा सबसे बड़ा आरोप पत्र था। एक दूसरा ये था कि जो डड्डू माजरा डंपिंग ग्राउंड है, कांग्रेस के समय में भी समस्या थी, पर हम समस्या के निदान के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे। हमने इसको लेवल नहीं ऊंचा इतना जाने दिया। हमने वहाँ ग्रासिंग की, वहाँ पे ग्राउंड तक बच्चों के लिए खेलने के लिए बना दिया था। लेकिन आज की उसकी हालत ये हो गई है कि ऐसे लगता है कि जैसे कसौली की पहाड़ियाँ यहाँ खड़ी हो गई हैं और कितनी ज़्यादा वो गार्बेज लोगों के घरों तक पहुँच गया। सुबह ऐसे 100-150 घर हैं डड्डू माजरा में अब, जो दरवाज़ा खोलते हैं तो उनके घर के आगे गार्बेज पड़ा होता है।
और जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे वहाँ उस वक्त कैंप भी लगाए जाते थे, चेकअप भी कराया जाता था, आज तो स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई है। कोई कैंसर से पीड़ित हो रहा है, कोई स्किन की प्रॉब्लम से हो रहा है, किसी को दमे की प्रॉब्लम हो रही है। ये सारी चीज़ों के हमने उस पर आरोप लगाए हैं। और दूसरा हमने कहा है कि आपके समय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है कभी कॉरपोरेशन के इतिहास में नहीं हुआ। कर्मचारियों की भर्ती में पैसे लिए गए, ड्राइवरों की भर्ती में पैसे लिए गए, लॉन्च कंपनी के ठेके में देने में उसके हेराफेरी की गई, उससे शहर की रैंकिंग नीचे गिर गई। कंपनी इतना खर्च करने के बाद रैंकिंग नंबर 2 पे आनी चाहिए थी, 1 पे आनी चाहिए थी, 66वें नंबर पे चली गई। अगर ये भ्रष्टाचार ना होता तो ये रैंकिंग नीचे ना गिरती। इस तरह के कई मुद्दे और हैं जिसमें इनका लगातार 15 बिंदु हमने उसमें उठाए हैं। 15 के ऊपर इनका फेल्योर है। पानी की इन्होंने 24/7 की थी, जबकि चंडीगढ़ के लोग आज भी इस हक में नहीं हैं। वो चाहते हैं कि पानी 6 घंटे मिले या 8 घंटे मिले, पर समुचित मात्रा में मिले, पूरे प्रेशर के साथ मिले और एक रीजनेबल रेट्स पे मिले। इन्होंने ना तो 24/7 किया, ना इन्होंने रीजनेबल रेट रखे, 3 गुना रेट बढ़ा दिए, और ना ही पूरा पानी का प्रेशर आ रहा है। तीनों समस्याएं ये हल नहीं कर पाए। किरण खेर जी की सफलता बहुत रही। उन्होंने बहुत से वादे किए थे, 19 में भी, 14 में भी और 16 में भी लोगों के सामने आई थी। अब वो आ ही नहीं रही, जबकि वो रियलिटी शो कर रही हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रही हैं, गवर्नर के बारे में बात कर रही हैं, लेकिन चंडीगढ़ के बारे में कोई बात नहीं कर रही। तो ये सारी चीज़ों का जवाब हम उनसे मांग रहे हैं। और एक जो आरोप पत्र हमने नेशनल इशू कुछ लिए हैं कि महंगाई क्यों बढ़ रही, जबकि कुछ देश में कोई फसल की कमी तो नहीं आई। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ी, चंडीगढ़ में भी आपने 2 लाख करीब हमारा कोटा बनता था साल का, 2 करोड़ में अगर था, तो हम यहाँ नौकरियाँ देने की बजाय यहाँ तो नौकरियाँ चली गई। तो ये सारे आरोप पत्र जो है हमने जनता के दरबार में रखे हैं कि वो फैसला करें, इस पार्टी को वोट देनी नहीं। तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो किसानों वाला मुद्दा था। आज पूरा देश ये मान रहा है कि अगर मोदी जी जिद ना करते, जल्दी फैसला कर लेते, तो 750 बहुमूल्य किसानों की जानें बचाई जा सकती थी। जो कुछ हरियाणा में हुआ वो ना होता। खट्टर साहब कल यहाँ आए थे, मैंने उनको अखबारों में भी सवाल किया था कि क्यों बुलाया गया उनको। ये वही खट्टर साहब है जिन्होंने ये कहा था ऑन रिकॉर्ड कि किसानों का सिर फोड़ दो, कुछ दिनों में जेल काटाओगे तो मैं संभाल लूँगा, नेता बन के बाहर निकलोगे। ऐसे मुख्यमंत्री को आप चंडीगढ़ में बुला के उन लोगों के जख्म में नमक नहीं छिड़क रहे। इनको तो प्रचार में आने का हक ही नहीं था। ये सारी बातें हम जनता के सामने लेके जा रहे हैं। ये थे मेरे साथ चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला। इन्होंने बताया कि उन्होंने ईवीएम मशीन को लेकर राज्य चुनाव आयोग को शिकायत की है। इसके साथ साथ इन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। वहीं उन्होंने भाजपा के खिलाफ आरोप पत्र भी जारी किया है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।